यार क्या करूं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की, पर ध्यान है कि लग ही नहीं रहा है। पढ़ने बैठता हूँ तो नींद आने लगती है। फोकस करने की बहुत कोशिश की, पर फोकस है कि होता ही नहीं है यार। तारीख बहुत नज़दीक है, लेकिन मन है कि लगता ही नहीं है। शायद मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर ने कहाँ अपनी पढ़ाई पूरी की थी, उसके बावजूद भी वह इतना बड़ा खिलाड़ी बना। हाँ सच कहा तुमने, सचिन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बना। लेकिन उसके मन में एक जिद थी जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके। और तुम्हें क्या लगता है, संदीप महेश्वर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो क्या वे अनपढ़ गंवार रहे, जितनी बुक्स के बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा? उससे कई गुना ज़्यादा बुक्स वे हर हफ्ते पढ़ते हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, अपनी 64 साल की उम्र में आज भी हर हफ्ते एक नई बुक्स पढ़ते हैं। यानी जिन लोगों को तुम समझते थे कि वे बिना पढ़ाई के सक्सेसफुल हो गए, तो वो आज भी पढ़ रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या पढ़ना ज़रूरी है? हाँ, इसलिए नहीं कि तुम नंबर ना ला सको, इसलिए कि अपने ध्यान को एक जगह लगा पाओ, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर पाओ, अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाओ। एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? अपने मन पर काबू पाना। जैसे इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकता। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को भी अगर तुमने पढ़ने का मन बना लिया, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का ऐसा कोई काम भी है जो तुम नहीं कर सकते। अब भी टाइम है, अपने मन को कंट्रोल करो, इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करे। मन काम करता है टेम्पररी मज़े के बेस पर। वो टेम्पररी मज़ा कब परमानेंट पेन बन जाता है पता ही नहीं चलता। विद्यार्थी जीवन में जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसकी तो लाइफ सेट है। लेकिन जिस इंसान की आदत हो चुकी है मज़े मारने की, बस उसकी लाइफ बर्बाद है। अब भी टाइम है, सुधर जाओ। अगर अब भी तुम्हारे मन में कोई जिद आ गई है कि मुझे पढ़ना है और ऐसा पढ़ूंगा कि इतिहास रच दूंगा, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। वो कर्म जो तुमने जून, अगस्त, अक्टूबर, जुलाई, दिसंबर में किए थे, उनका पंचनामा तुम कभी भी कर सकते हो। अब भी तुम्हारे पास समय है, बस ज़रूरत है एक जिद की। हर तुम्हारे अंदर कोई जिद उठ गई तो बस उसे बनाए रखना। बोलो अपने अंदर से कि मुझे पढ़ना है। पढ़ना शुरू, लेकिन आधे घंटे में ही नींद आने लग गई। एग्ज़ाम नज़दीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। फ़ोन में नोटिफिकेशन आ चुका है, हाथ में मोबाइल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, कीमती टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मुझे पढ़ना है। अब तो बहुत थक चुका हूँ यार, काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। अबे बंद कर अपना मुंह और सबसे सिंपल सब्जेक्ट को पकड़ और फिर पढ़ने बैठ जा। अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। अब मेरी हालत मत से बेहतर हो चुकी है। अबे अपना मुंह बंद कर और यूट्यूब खोल। अमित बाडवा, रोहित डंगोलिया, संदीप महेश्वर, इनमें से जिसकी वीडियो देखनी है देख और फिर से पढ़ने बैठ जा। अब बस, अब काफ़ी देर से पढ़ रहा हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब कल पढ़ लूँगा। नहीं दोस्त, कल कभी नहीं आता। अपने पापा के पैसे को बर्बाद नहीं करता। तुझे पढ़ना होगा, तुझे पढ़ना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने सपने पूरे करने हैं। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपनी फोकस पावर को बढ़ाना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपनी लाइफ को कॉन्सेंट्रेट करना है। बस बहुत हुआ, अब मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा यार। अब थोड़ा और पढ़ भी लिया तो मैं मर जाऊंगा। अब बहुत हुआ, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। दोस्त, नींद आ रही है तो अपना मुंह धो लो और चाय बनाकर पी लो और फिर से पढ़ने बैठ जाओ। आलस को हराना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। ध्यान लगा के पूरी जान लगा दो
ऑप्शन है, सिर्फ छोड़ दो या फिर से तोड़ दो, जान लगा दो या फिर जान दो, बस बहुत हो चुका। यार अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं बहुत हार चुका हूँ, अब मैं पूरी तरह थक चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा यार। मोटिवेशन की भी कोई लिमिट होती है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना काफ़ी, लेकिन बस एक ट्राई, एक बार और मैथ्सों के फॉर्मूले, एक बार और केमिकल के फॉर्मूले, एक और बार पीरियोडिक टेबल, एक और बार एक चैप्टर और, एक क्वेश्चन और वो बड़े बड़े आंसर एक और बार और, जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन एक बार और, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलता शोर मचा दे, लोग देखकर हैरान हो जाए कि जो कभी पढ़ने वाला नहीं था वो आज इतने नंबर कैसे ले सकता है। दोस्तों, एक बार बस अपने पापा के बारे में सोचो, जो दिन भर काम कर के बस थोड़ा सा बहुत पैसा जुटा पाते हैं, और उसको भी तुम्हारी बुक्स, तुम्हारी स्कूल की फीस। दोस्तों, एक बार, बस एक बार अपने पापा के बारे में सोचो, दिन भर काम करके बस थोड़ा बहुत पैसा जुटा पाते हैं, और उसको भी तुम्हारी बुक्स, तुम्हारी स्कूल कोचिंग फीस में खर्च कर देते हैं, और अपने लिए तो कुछ बचा ही नहीं पाते, सिर्फ इसलिए कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको और उनके सारे सपने पूरे कर सको। लेकिन उनको क्या पता कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, तुम्हें तो पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो। दोस्तों, तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारी लाइफ में ही नहीं, ना जाने कितनों की लाइफ टिकी हुई है। कम से कम उनका तो ख्याल करो। एक बार और दोस्त, नंबर गए तेल लेने, अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन पर काबू कर पाने के लिए। और अभी तो ज़िंदगी में न जाने कितने बड़े मुकाम हासिल करने हैं, तो सिर्फ 8 से 10 घंटे की पढ़ाई क्या चीज़ है। लगभग 1 महीने बाद आप सबके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। मैं आपका दोस्त रोहित डंगोली आप सबके सपने को सपोर्ट करता हूँ। दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिसे भी इस वीडियो की ज़रूरत है उसके पास शेयर कर दें।